वेलकम टू अवर चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कोका कोला आइस $1 बिलियन आईपीओ फॉर इंडियन बॉटलिंग आर्म्स। मतलब जो कोका कोला कंपनी है इंडिया के अंदर वो $1 बिलियन की इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कर रही है, मतलब लोगों को शेयर दे रही है। कौन सी कंपनी का, उसका कौन सी अपनी मतलब जो एसोसिएशन है जो उसके लिए मतलब बोतल बनाती है, उन वाली कंपनी का, जो कोका कोला की बोतल बनाने वाली कंपनी है, उसका शेयर दे रही है लोगों को $1 बिलियन तक का। तो यहाँ पे है HCCB's पोटेंशियल लिस्टिंग कुड मार्क वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट मल्टीनेशनल आईपीओ। तो ये मतलब जो पोटेंशियल है, जो मतलब $1 बिलियन का आईपीओ दिया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ये मतलब ऐसा बहुत ही कंपनी कम करती हैं, बहुत ही कम कंपनी करती है, इतनी बड़ी कंपनी होकर पब्लिक ऑफरिंग कर रही है। तो आइए चलिए देखते हैं ये सारा क्या मामला है। तो ओवरव्यू ऑफ द आईपीओ प्लान क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का प्लान क्या है वो देखते हैं। कंपनी जो है वो कौन सी दे रही है पब्लिक ऑफरिंग, सिंपल है, कोका कोला कंपनी। कहाँ की ये कंपनी है, अटलांटा की, और वो देखा रही है यूएस, मतलब जो ऑफरिंग कर रही है वो इंडिया के अंदर कर रही है, लेकिन कंपनी जो है वो अटलांटा की है, यूएसए की। इंडियन आर्म हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेजेस, वही एचसीसीबी प्राइवेट लिमिटेड, जो इंडियन आर्म है उसकी, मतलब इंडिया में जो कंपनी है उसका दे रही है। प्लान ऑफरिंग अराउंड $1 बिलियन, एस्टिमेटेड वैल्यूएशन नियरली 10 बिलियन, मतलब 1 लाख का दे रही है, और इसकी पूरी जो टोटल वैल्यू है वो कितनी है, 10 बिलियन की है। स्टेज अर्ली डिस्कशंस, बैंकर्स येट टू बी अपॉइंटेड। ये अभी मतलब शुरुआती है जो बात चल रही है, लेकिन अभी बैंकर्स का क्या है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट मिलना जरूरी है। तो वाई द आईपीओ मैटर्स, आईपीओ क्यों दे रहा है, क्यों मैटर करती है। वन ऑफ द लार्जेस्ट आईपीओ बाई मल्टीनेशनल इन इंडिया। ये क्या है, इंडिया का कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो जिसके द्वारा इतना बड़ा आईपीओ दिया जा रहा है, वो पहली कंपनी एक तरीके के, मतलब बहुत बड़ी कंपनियों में से ये एक पहली कंपनी है जो इतना बड़ा आईपीओ कर रही है ऑफर। रिफ्लेक्ट्स इंडियाज ग्रोइंग सिग्निफिकेंस इन कोका कोलास ग्लोबल स्ट्रेटजी, जो कि भारत का जो इतना ज़्यादा महत्व बढ़ रहा है कोको कोला कंपनी की ग्लोबल स्ट्रेटजी में, वो दर्शाता है। पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर प्लान टू एक्सपेंड लोकल ओनरशिप एंड इन्वेस्टमेंट। ये कंपनी का प्लान है कि लोकल लोगों का भी इसमें क्या करो, मतलब ओनरशिप दोगे, इन्वेस्टमेंट करवाओगे, तो इससे क्या होगा, कंपनी और अच्छे बेहतर तरीके से काम करेगी और मतलब ग्रो करेगी। कम्स एमिड रिकॉर्ड ब्रेकिंग एक्टिविटी इन इंडियन स्टॉक मार्केट। ये उस टाइम पे आया जब लोग जो है इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा वगैरह इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंडियाज़ बिकमिंग ए आईपीओस मार्केट। इंडिया जो है वो आईपीओ मार्केट अभी बनता जा रहा है। जैसे 2024-25 की बात करें, इंडिया विटनेस्ड ब्लॉकबस्टर लिस्टिंग्स। होंडाई मोटर्स में लगभग 27,000 करोड़ का आईपीओ हुआ, लोगों ने शेयर खरीदे। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया में 10,800 करोड़ के शेयर खरीदे गए। एक्सपेक्टिंग मेजर लिस्टिंग नेक्स्ट ईयर, और जो आगे आने वाले समय में मतलब बहुत बड़ा है कि लोग यहाँ पे अपना शेयर लगाएंगे। तो कोको कोला जो है, रिलायंस जो है, ये लोग भी आईपीओ ऑफर करेंगे। और इंडिया इमर्जिंग एज ए ग्लोबल आईपीओ हॉट स्पॉट। तो मतलब इंडिया जो है वो एक तरीके से ग्लोबल आईपीओ हॉट स्पॉट बना जा रहा है, मतलब एक तरीके से वो कंपनियों के द्वारा जहाँ पे लोगों का इन्वेस्टमेंट लिया जा रहा है कंपनीज में, वो इंडिया एक बहुत बड़ा बाजार बन रहा है उस चीज का। इनसाइड हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेज लिमिटेड, देख लेते हैं कि हिंदुस्तान कोको कोला जो बेवरेज लिमिटेड है वो है क्या। कोको कोला मेन बॉटलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर्म इन इंडिया। तो मतलब यहाँ पे क्या, जो पानी वगैरह की जो बोतलें वगैरह बनती है या डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसका है यहाँ पे। तो ऑपरेशन जो होता है वो 14 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं यहाँ पे इंडिया के अंदर, और स्पीड्स अक्रॉस 12 स्टेट्स एंड 236 डिस्ट्रिक्ट्स। ये जो मतलब इसकी पहुंच है वो 12 राज्यों में है और 2236 जिलों के अंदर। ओवर 2 मिलियन रिटेलर्स, इसको जो मतलब रिटेल करते हैं, बेचते खरीदते हैं, वो लगभग 2 मिलियन लोग इसको खरीदते बेचते हैं। वर्क फोर्स 5200 प्लस एम्प्लॉयज, लगभग 5200 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं। की रीजन्स इसके जो है वो साउदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया, तो मतलब इंडिया का साउथ साइड और वेस्ट साइड में ये ज़्यादा मतलब ये वाली कंपनी है वो कमाती है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे स्ट्रेटेजिक मूव्स क्या है बिफोर द आईपीओ। आईपीओ तो दे रही है, उसका लिए मतलब इसकी रणनीतिक क्या मतलब तैयारी है। कोको कोला सोल्ड अ मॉनिटरी स्टेक इन हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेज होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। तो मतलब कोको कोला ने एससीसी में रखा है यहाँ पे अपना स्टेक। बायर जो है वो जुबिलेंट भारतीय ग्रुप है, और इनका उद्देश्य क्या है, स्ट्रेंथनिंग लोकल पार्टनरशिप एंड इम्प्रूव इंडियन मार्केट पोजिशनिंग। तो सिंपल बात है, ये आईपीओ जो दे रही है वो इसलिए दे रही है ताकि लोकल पार्टनरशिप बढ़े, इंडिया के अंदर के लोगों का यहाँ पे शेयर बढ़े, और इससे क्या होगा, उसकी लोकल मार्केट में जो साख है, जो मतलब सिग्निफिकेंस है, जो इम्पोर्टेंस है, वो भी ग्रो करेगा। सिग्नल्स प्रिपरेशन फॉर स्मूथ पब्लिक लिस्टिंग। तो एक तरीके से लोगों में अपनी पहुंच अच्छी बना पाएगी जब लोकल उसके शेयर होल्डर्स हो गए। इंडिया की ग्रोथ मार्केट, इंडिया क्या है, की ग्रोथ मार्केट है। इंडिया अमंग कोको कोलास फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्लोबल मार्केट। इंडिया जो है वो कोको कोला के ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा मार्केट है, मतलब कोको कोला जो है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज करी जाती है। राइजिंग मिडिल क्लास, हायर बेवरेज कंजम्पशन, जो मिडिल क्लास
लोग हैं जो राइजिंग हैं, वो ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। फोकस ऑन अफोर्डेबल एसक्यूज़ एंड रूरल एक्सपेंशन। अब इनका फोकस है कि जो रूरल वगैरह क्षेत्र हैं, उनमें अभी इसका ग्रोथ बढ़ाया जाए। इन्वेस्टमेंट इन सप्लाई चेन सस्टेनेबिलिटी एंड डिजिटाइजेशन। सिंपल बात है, ये जो निवेश करेंगे वो सप्लाई चेन को सही करने में, सस्टेनेबिलिटी में और डिजिटलाइज़ करने में अपनी कंपनी को ज़्यादा खर्च करेंगे। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप क्या है इनका? मतलब किनसे मतलब इनकी कॉम्पिटिशन है, वो देख लेते हैं। जो इंटेंस राइवलरी विद मुकेश अंबानीज़ रिवाइव्ड कैंपा कोला। जो कोका कोला का कॉम्पिटिशन है यहाँ पे, तो वो कैंपा कोला से, जो कि मुकेश अंबानी की है। कैंपास लो प्राइस स्ट्रेटजी, 10 रुपीज़ फॉर 200 ml बॉटल गेनिंग ट्रैक्शन। ये बहुत ज़्यादा सस्ती है इनकी कैंपा कोला, मुकेश अंबानी की, जो केवल ₹10 में 200 मिलीलीटर की बोतल देते हैं। अदर कंपटीटर्स जो है, वो है पेप्सिको, पार्ले एग्रो एंड बिसलरी पॉप। तो इन सबसे भी क्या है, इनको कंपटीशन मिलने वाली है। कोका कोला एडेप्टिंग बाय रीजनल फ्लेवर्स एंड लोकल मार्केटिंग। जो कोका कोला है, वो रीजनल फ्लेवर्स देने की कोशिश कर रही है और लोकल मार्केट को अडेप्ट करने की कोशिश कर रही है। चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पे चुनौतियाँ क्या है और क्या मौके भी हैं यहाँ पे। चैलेंजेस है प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स। जैसे प्राइस इसका अगर ज़्यादा रहेगा तो दिक्कत होगी, क्योंकि जैसे कैंपा कोला ₹10 की है, और बाकी देखा होगा पेप्सी वगैरह वो कितने की रहती है, कोका कोला वगैरह 10, 15, ₹15, 20, 20 की रहती हैं। तो एक प्राइस चैलेंज हो सकता है। लोकल कंपटीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अब यहाँ पे लोकल कंपटीशन मिलेगी, और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितनी आ रही है उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। रेगुलेटरी एंड एनवायरमेंटल कंप्लायंस। किस तरीके से ये सब रेगुलेट कर पाते हैं, वो देखना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है यहाँ पे? एक्सपेंडिंग प्रीमियर एंड रूरल मार्केट। सिंपल बात है, इनको रूरल मार्केट में पहुँच मिलेगी। पोटेंशियल फॉर शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन बाय आईपीओ। इनका शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ेगी बाय आईपीओ, जो आईपीओ के थ्रू। स्ट्रेंथेन ब्रांड इमेज एज अ मेड इन इंडिया मल्टीनेशनल। तो सिंपल बात है, अब इनका ब्रांड जो है, क्योंकि लोकल होल्डर शेयर होल्डर्स इसमें रहेंगे, तो एक तरीके से मेड इन इंडिया हो जाएगी ये। सिंपल बात क्या है, हाँ भले ये वो अटलांटा का है, लेकिन अब यहाँ पे जब लोकल शेयर होल्डर हो जाएंगे, तो वो एक तरीके से यहाँ की लोकल मार्केट में लोकल दर से बिकेगी। कंक्लूजन क्या है, व्हाट्स द नेक्स्ट? यहाँ पे क्या निष्कर्ष है, क्या ये आगे करने वाले हैं? आईपीओ टाइमलाइन जो है, वो कुड बी एज अर्ली एज 2026। लगभग 2026 के जो अर्ली स्टेज है, वहां तक, अर्ली मंथ से वहां तक, मतलब ये रहेगी आईपीओ की टाइमलाइन। नेक्स्ट स्टेप है अपॉइंट बैंकर्स, फाइनलाइज स्ट्रक्चर एंड वैल्यूएशन। बैंकर्स को देखेंगे यहाँ पे सही से अपॉइंट किया जाएगा, और किस तरीके से स्ट्रक्चर और वैल्यूएशन किया जाएगा, वो ध्यान में रखा जाएगा। इट इज इफ सक्सेसफुल इट विल बूस्ट इंडियाज़ आईपीओ मोमेंटम। अगर ये सफल होता है कि भाई हाँ, $1 बिलियन का आईपीओ अगर यहाँ पे शेयर मतलब बाँटे, फिर उसके बाद ये अगर स्टडी अच्छी रहती है, तो फिर इंडिया में बहुत सारी कंपनियाँ अभी क्या करेंगी, आईपीओस यहाँ पे लागू करेंगी। सीमेंट कोको कोलास लॉन्ग टर्म स्टेक इन इंडियाज़ ग्रोथ स्टोरी। तो एक तरीके से मजबूत बनाता है भारत की, जो मतलब ये स्टेक जो शेयर होल्डर्स बनाएँगे, आईपीओस बना रहा है यहाँ पे कोको कोला कंपनी, वो इंडिया की जो ग्रोथ जर्नी है, उसको क्या करेगा, मजबूत बनाएगा। सेट अ प्रेसिडेंट फॉर अदर ग्लोबल फर्म्स आइंग इंडियाज मार्केट। तो अदर कंपनीज भी इस तरह, अगर ये कंपनी सक्सेसफुल होगी आईपीओ बांटने के बाद, तो सिंपल बात है कि दूसरी जो कंपनियां होंगी, वो भी इस तरीके का स्ट्रेटजी अपना सकती है वापस में। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव, और लेक्चर में तो इतना ही। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।